भारतीय संस्कृति में गौ माता को मां के समान पूजा जाता है। उन्हें गोमाता कहकर सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वे केवल एक पशु नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, कृषि और आध्यात्मिकता की प्रतीक हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता का अपमान या उनका तिरस्कार करना गंभीर पापों में से एक माना जाता है। कहानी प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम सुधाकर था। उसके पास धन, भूमि, नौकर चाकर और बड़ी हवेली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके घर में दरिद्रता ने डेरा डाल लिया। व्यापार ठप हो गया, घर में कलह बढ़ने लगी और स्वास्थ्य भी गिरता गया। सुधाकर ने कई ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह ली, परंतु कोई भी समाधान कारगर न हुआ। एक दिन वह एक तपस्वी साधु के पास पहुंचा, जिन्होंने ध्यान लगाकर कहा, तुम्हारे घर में दरिद्रता का कारण गौ माता का अपमान है। क्या तुमने कभी किसी गाय को मारने, भगाने या भूखा रखने का कार्य किया है? सुधाकर ने याद किया कि कुछ वर्ष पहले उसके खेत में चरने आई गायों को उसने डंडों से मारा था और कई बार भूखे गायों को अपने दरवाजे से भगा दिया था। साधु ने कहा, गौ माता को कष्ट देने वाला मनुष्य अपने पुण्य क्षीण कर लेता है। यही कारण है कि लक्ष्मी तुमसे रूठ गई है। पश्चाताप और समाधान। सुधाकर ने तुरंत अपने पाप का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। उसने गांव की कई गायों को अपनाया, उनके लिए चारा पानी का प्रबंध किया और बीमार गायों की सेवा करने लगा। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगे। व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में सुख शांति लौट आई और उसका स्वास्थ्य भी सुधर गया। संदेश: गौ माता केवल एक पशु नहीं है, वे पृथ्वी पर दिव्यता का प्रतीक है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। इसलिए गौ माता का तिरस्कार करने से पुण्य नष्ट होता है और जीवन में दरिद्रता और दुख प्रवेश करते हैं। निष्कर्ष: गौ सेवा करना न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि एक आत्मिक सुख देने वाला कार्य भी है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। हमें इस पवित्र जीव का आदर और सेवा करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकें। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का वीडियो स्क्रिप्ट या वॉइस ओवर के लिए ऑडियो भी तैयार कर सकता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।